हेलो स्टूडेंट्स, ये है साइथमेटिक्स और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री के का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। आज हम उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे, कितने तरह का होता है वो और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और चीज़ें होती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हम अपनी लाइफ में सॉलिड्स को और लिक्विड और गैस को काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और हम अगर हमें कोई यूज़ करना होता है कोई चीज़, जैसे मैटर सॉलिड हो या लिक्विड गैस है, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसके बारे में हम स्टडी करें। तो उसको स्टडी करने के लिए हमें उसके बारे में, उसके डिटेल्स, उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, उसकी केमिस्ट्री, सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो तभी उसके जानने के बाद ही उसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सॉलिड्स को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। जनरल लाइफ में भी हम जो अपनी सारी चीज़ें जो हम बनाते हैं, जैसे कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, टेबल, चेयर, बुक, फूड, सब चीज़ें हम जो है नॉर्मल में सॉलिड्स की होती हैं। और उसको हम तभी बना पाते हैं जब हमें सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ का बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद उनको ज़्यादा अच्छे से यूज़ करके हम और जो है आगे डिफरेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ करके, जैसे बायो कंपेटिबल सब्सटेंस बना सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हम जानते थे पहले कि पॉलीथीन वगैरह अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, तो उसको यूज़ करना हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी नहीं है। तो हम जो है इसीलिए हमने कुछ अब स्टार्ट किया है, बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंस बैग वगैरह बनाने स्टार्ट किए हैं आर्टिफिशियली, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, और वो एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदायक भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम जो है हम बेसिक पहले से जानते हैं कि हम पूरे मैटर को, स्टेट को सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हम जानते हैं सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड सब्सटेंस होते हैं, रिजिड सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉलिड्स। लिक्विड जो फ्लो कर सकते हैं, दोनों ही बल्कि होता है, क्या होते हैं ये दोनों को हम, दोनों फ्लूइड्स होते हैं। क्या होते हैं ये? फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं। फ्लो कर सकते हैं। फ्लो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो, या इनके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, तो बॉन्ड जो है इनका वीक होता है। इनका बॉन्ड जो है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आज हम बेसिकली सॉलिड्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड या रिजिड जो उनका फॉर्म है, कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म है, वो क्यों होता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो उनमें पहली चीज़ क्या है, डेफिनेट मास होता है उनका, और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट मास का मतलब क्या है, सभी का होगा, तो गैस का भी होगा, लिक्विड का भी होगा, सॉलिड का भी होगा। क्योंकि उनके सपोज करो हमने कोई डेफिनेट, अगर हम सपोज करो मास लेते हैं किसी चीज़ का, जैसे हमने 6 अगर मॉलिक्यूल्स या एटम्स या पार्टिकल लिए हैं इस चीज़ के, तो उनका मास हमेशा डेफिनेट रहेगा, चाहे उनको हम ऐसे रखें, चाहे उनको हम इस तरह से रखें, चाहे उनको हम कैसे भी रखें, उनका मास क्या होगा, उनका मास हमेशा दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इनका मास जो होता है, गैसेस का भी, लिक्विड का, सॉलिड का, सबका डेफिनेटली होता है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब डेफिनेट होता है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अगर सपोज करो हम, ये सॉलिड है हमारा, है ना, और ये भी सॉलिड है, चाहे इसको हमने इसका फॉर्म चेंज करके शेप चेंज कर सकते हैं इसका, मतलब अगर हम चेंज कर भी दें किसी चीज़ का, तो उसका वॉल्यूम जो है उतना ही रहेगा। इससे अगर हम इसको, अगर हम ठीक करके, चेंज करके, हम इसको मॉडिफाई करके अगर हम इस शेप में कन्वर्ट करते हैं, तब भी क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है, शेप। उसका शेप मतलब अगर ये है, तो जब तक हम उसकी शेप चेंज नहीं करेंगे, उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी, वो ऐसा ही रहेगा। मतलब उसका डेफिनेट शेप, वॉल्यूम और मास उसका होता है, इसलिए हम सॉलिड्स को बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस जो होते हैं उनके शॉर्ट होते हैं। मतलब जो, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे देखें, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, वो बिल्कुल पास पास अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये पास पास अरेंज्ड है, ये सॉलिड है ये। ठीक है। तो और इससे क्या होता है, इससे ये होता है क्योंकि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, इनमें आपस में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं।
क्योंकि अगर इनका बीच में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसलिए इनकी डिस्टेंस जो है शॉर्ट है, इसीलिए क्या है, इसीलिए ये इनकी पोजीशन जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ये सारी चीज़ें फिक्स्ड एक साथ लिंक्ड हैं। ये फिक्स पोजीशन क्यों है इसकी, ये उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है और डिस्टेंस जो है उनके बीच में लो है। इसलिए क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये इजीली मूव नहीं कर सकते। मतलब जो इनका अरेंजमेंट फिक्स्ड है, हमेशा ये यही अरेंजमेंट रहेगा। अगर सपोज करो कि सॉलिड का ये अरेंजमेंट है तो उसका हमेशा अरेंजमेंट क्या रहेगा, हमेशा यही अरेंजमेंट रहेगा उसका। उससे क्या होगा, उससे उसका डेफिनेट मास रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा और शेप डेफिनेट रहेगी। सिर्फ जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी मीन पोजीशन पे सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं। ऑसिलेट मतलब इधर उधर मूव कर सकते हैं। मतलब यहाँ से जो है ये पार्टिकल थोड़ा थोड़ा इधर उधर वाइब्रेट कर सकता है, इधर उधर वाइब्रेट कर सकता है। मतलब ये अपनी पोजीशन को अगर चेंज करेगा अभी तो कुछ मोमेंट्स के लिए वापस फिर अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा। तो ये जो है इसलिए ऑसिलेट करते हैं ये, तो इसलिए ये कंप्रेसिबल नहीं होते ज़्यादा। कंप्रेसिबल मतलब इनकम्प्रेसिबल कह सकते हैं इनको हम, लेकिन ये क्या होते हैं, ये थोड़े से इनकी लिमिटेड कंप्रेसिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है नहीं होते बिल्कुल ही, ये क्या होता है, लिमिटेड कंप्रेसिबल होती है, लो है ना, लिमिटेड होती है। जो प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी इनकी लिमिटेड 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 कंप्रेसिबिलिटी होती है इनकी, यानी कि थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन बहुत मिनिमम जो है कंप्रेसिबिलिटी है। तो ये जो है सॉलिड्स का बेसिक चीज़ क्या हो गई, क्योंकि अब देखो सब चीज़ें किस पे डिपेंड करता है, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस लो है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। फोर्सेस इनका स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनकी इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट है। इसीलिए इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स पोजिशन पे हैं। स्ट्रॉन्ग है तो ये शॉर्ट है डिस्टेंस, इसीलिए क्या है इनकी पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है। इसीलिए क्या है इनके ये कैसे हैं, इनकम्पेसिबल और रिजिड हैं। इसीलिए क्या है कि इनका जो वॉल्यूम, शेप और जो है मास वो डेफिनेट है। यानी कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट इस तरह से है कि वो एक दूसरे से काफ़ी, है ना, जो डिस्टेंस है उनका काफ़ी कम होता है। तो ये है हमारे बेसिक फीचर्स। तो सॉलिड स्टेट का ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होती है, इसलिए उनके पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे होते हैं, इसलिए उनके मास, वॉल्यूम और जो है शेप डेफिनेट होता है, और इसलिए वो इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं। तो क्लियर बात ये, तो ये है हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट। अब आगे देखेंगे हम, टोटल सॉलिड जितने भी हमारे होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उनको हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली और एक अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, और एक तीसरा वैसे है थोड़ा सा शॉर्ट है, उसे पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्रिस्टलाइन का ही थोड़ा सा एक फॉर्म है। इन दोनों का बीच का हम कह सकते हैं एक बार को, तो ऐसे भी होते हैं, लेकिन बेसिकली दो ही तरह से हम अरेंजमेंट होता है सॉलिड्स का। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं कि उनकी जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो एकदम से एक रेगुलर अरेंजमेंट में होता है। क्या होता है उनका, देखो यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक है। ये यहाँ पे बिल्कुल इनकी डिस्टेंस सेम है, ये एक पूरी चेन बनी हुई है। जो कैसे भी देखो आप ऐसे जाओ चाहे आप ऐसे देखो, एक फिक्स्ड वो बना है, एक मतलब एक रेगुलर पैटर्न में सारे जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अरेंज्ड हैं। जबकि अमोर्फस में क्या होता है, एक कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। कभी कहीं जैसे भीड़ होती है, एक जैसे क्राउड होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक यहाँ पे है इंसान, दूसरा यहाँ पे है। तो इसमें देखो इन दोनों की जो डिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें डिस्टेंस कम है, इनके बीच में डिस्टेंस और डिफरेंट है ना। इन दोनों के बीच में देखें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है और ये इससे ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसमें अगर हम कोई भी दो पार्टिकल लें, कोई भी दो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी लें, तो उनमें देखें तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है या फोर्सेस हैं वो डिफरेंट नहीं है। वो डिफरेंट जो उनके जो एडजेसेंट या उनके जो नेबर पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो है, उनके बीच में जो डिस्टेंस का और फोर्सेस का, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो गैप है वो वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई फिक्स, जैसे इसमें क्या है, इसमें देखो फिक्स्ड है सब चीज़ें, रेगुलर पैटर्न है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो एटम्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, इंटर पार्टिकुलर जो डिस्टेंस है और उनका जो फोर्स है वो, उनका जो वैल्यू है वो करीब करीब सेम होगी एडजेसेंट पार्टिकल्स में। तो इसलिए ये जो होते हैं ये क्रिस्टल टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक बेसिक। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, नॉर्मल मेटल सारे, है ना, सारे जो वाटर, आइस,
सब इस तरह से जो है क्रिस्टल्स ही होते हैं। तो अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं क्रिस्टल सॉलिड, जहाँ पर डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, जैसे ये है, उन्हें बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसमें भी दूसरा अमोर्फस क्या होता है कि उसमें अरेंजमेंट जो है वो ऐसा डेफिनेट नहीं होता, तो उनके जो है वो, ठीक है, तो उसमें वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, नो रेगुलर अरेंजमेंट। कुछ होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, इसमें क्या होता है, उसमें होता तो क्रिस्टलाइन है, लेकिन कुछ क्रिस्टलाइन जो होती हैं वो कुछ देर तक, कुछ पार्ट तक क्रिस्टलाइन रहता है, और एक छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, छोटे छोटे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर रेगुलर होता है, और वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, एक दूसरे से इस तरह से अरेंज रहते हैं जैसे कि वो, जैसे अमोर्फस में होता है। तो इस तरह इसमें देखा जाए तो इसमें छोटे छोटे देखा 3 स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, 1 2 3, यानी कि ये जो बिहेव करेगा, जो ब्रॉडली अगर इसका बिहेवियर देखें तो अमोर्फस जैसा होगा, लेकिन अगर हम एक छोटे फॉर्म में इसको देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक जो है रेगुलर पैटर्न है, तो इसको हम जो है, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम पॉलीक्रिस्टलाइन भी बोलते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन जो मेटल्स होते हैं सारे वो इस तरह से बिहेव करते हैं, जैसे आयरन है ना, जैसे मेटल्स है ना, तो इस तरह से नॉर्मली ऐसे बिहेव करते हैं मेटल्स जो होते हैं, है ना। तो इसलिए और ये अमोर्फस तो सारे चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे जैसे प्लास्टिक्स जैसे, है ना, प्लास्टिक्स है ना, वैक्स है, इस तरह की चीज़ें, है ना। क्रिस्टल्स ये कैसे होते हैं, क्रिस्टल्स तो ज़्यादातर क्रिस्टल्स नॉर्मली जैसे NaCl देखो क्रिस्टल ही होता है, सॉल्ट, है ना, ये इस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। तो देखा जाए तो मेटल्स वगैरह भी बेसिकली क्रिस्टलाइन ही है ना, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर तो क्रिस्टलाइन ही है, लेकिन ये वो टोटल मिला के बिहेव जो होते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल मोनोक्रिस्टलाइन जो एरियाज हैं उसकी वजह से ये थोड़ा सा ये जो टोटल कुछ प्रॉपर्टीज़ में ये अमोर्फस की तरह से बिहेव करते हैं। तो पहला पॉइंट है इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, दे हैव डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस। इसमें क्या होता है अमोर्फस में, अमोर्फस मतलब जिनकी नो शेप, ए मॉर्फस, मॉर्फ मतलब इनका कोई शेप है, फिक्स शेप नहीं है कोई, ठीक है, कोई इनकी फिक्स वो नहीं होता, अरेंजमेंट जो है इनका वो फिक्स नहीं है। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, दीज हैव यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, इनका जो अरेंजमेंट है कैसा है, ये क्रिस्टलाइन है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसमें क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग ऑर्डर या लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखना जरूर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये जो है इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। इसमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि पूरे एंटायर जो भी क्रिस्टल होगा उसके अंदर एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर पैटर्न मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे रेगुलर देखो, बिल्कुल सारे पार्टिकल्स बिल्कुल एक रेगुलर उसमें अरेंज, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, तो सेम इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, तो इसलिए इनका जो अरेंजमेंट सारी प्रॉपर्टीज़ बाकी जो हैं क्योंकि इसी पर डिपेंड करती हैं, तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें कैसी होंगी, एक मतलब रेगुलर पैटर्न में होंगी और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, मतलब जैसे यहाँ पे है, मतलब जो जैसा ये पार्ट है ऐसा ही जो है ये वाला पार्ट भी होगा, तो पूरा एक रेगुलर पैटर्न है इसमें। तो रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल, तो बार बार देखो एक जैसा सब अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसा है, तो ये कैसा होता है, इनको बोलते हैं रेगुलर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये टर्म आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, ये क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है क्रिस्टल्स के लिए और अमोर्फस सॉलिड्स के लिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है कि जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनका एक पर्टिकुलर एक थोड़ी टाइम के लिए एक उनका अरेंजमेंट जो होता है फिक्स होता है, उसके बाद अरेंजमेंट वो चेंज हो जाता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट रहा, यहाँ पे एक जैसा अरेंजमेंट है ना, यहाँ पे आके फ्री चेंज हो गया, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का एक अरेंजमेंट बन गया है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक कुछ देर तक फिक्स रहता है उसके बाद फिर ये चेंज हो जाता है, तो इनके जो अरेंजमेंट है, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका सिर्फ एक कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक 3D में
है ना, डिस्टेंस तक इनका जो है फिक्स्ड या एक रेगुलर रहेगा, उसके बाद फिर वो इरेगुलर हो जाएगा। तो ऐसे जो होते हैं पार्ट, उनके जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती है, इसलिए ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ये बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये जो है इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टल्स में, और एमोर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। जैसे ये देखो बिल्कुल क्लियर, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ये नेचर में क्या होते हैं, अनाइसोट्रॉपिक होते हैं सॉलिड्स, अनाइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं, अनाइसोट्रॉपिक। क्या मतलब है इसका अनाइसोट्रॉपिक का, कि अगर डिफरेंट फिजिकल अगर हम प्रॉपर्टीज देखें कुछ उनकी, जैसे कंडक्टिविटी है ना, जैसे इनका जो, जैसे इंडेक्स को देखें, हमारा क्या होता है ये, अगर हम इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखें, जैसे रेजिस्टेंस देखें, है ना, और जो है क्या बोलते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, इनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम इनको डिफरेंट डायरेक्शन से मेज़र करें तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट आती हैं। ये ध्यान रखने की बात है। थोड़ा सा ये ऐसा अजीब लगता है सुनने में कि क्रिस्टल है, इनका अरेंजमेंट रेगुलर है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चारों तरफ से सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है इसमें कि इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में, है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में वो क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें, अगर हम सपोज करो उसका एक कंडक्टिविटी देखते हैं या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखते हैं किसी का, किसी सॉलिड का, किसी मेटल का, किसी का, या सपोज करो ग्रेफाइट का देखें अगर हम, है ना, तो अगर हम सपोज करो उसका ऐसे मेज़र करें रेजिस्टेंस किसी का या कंडक्टिविटी, डिफरेंट आएगा। अगर हम उसको ये ऐसे मेज़र करें तो क्या आएगा, तो वो डिफरेंट आएगा। तो इन दोनों में क्या होगा, दोनों में जो प्रॉपर्टी आएगी, है ना, रेजिस्टेंस अगर जैसे देखें, रेजिस्टेंस या, है ना, कंडक्टिविटी देख लेते हैं, चेंज करें इसे, है ना, या जो है हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें। ठीक है, अगर हम इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करते हैं, अगर तो वो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट आएगी। तो अगर हम ऐसे मेज़र करेंगे तो डिफरेंट आएगी। ऐसे ही जैसे अगर उसमें देखते हैं ग्रेफाइट में, तो देखो ग्रेफाइट जो होता है वो शीट की फॉर्म में होता है, डिफरेंट, है ना, ऐसे होता है ना, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है हमने पहले भी, ऐसे। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो, उनके एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक ऊपर और नीचे, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जब अगर हम उसका, अगर हम ऐसे मेज़र करते हैं अलोंग द शीट, अलोंग द सरफेस ऑफ शीट ऐसे मेज़र करते हैं ग्रेफाइट में, ठीक है ना, तो अगर हम ऐसे मेज़र करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें वो कंडक्टिव कैसा होता है, वो कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में उसके राइट एंगल पे अगर हम जो है मेज़र करते हैं तो कैसा होगा, वो नॉन कंडक्टर होगा, है ना, क्योंकि इसमें जो है इधर को मूव करने के लिए उसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ऐसे मूव करने के लिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए किसी या तो चार्ज आयन का या इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसके पास में, तो इसलिए जो है वो इसमें कंडक्टेंस नहीं होगी। इधर को क्या है, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी उसकी होगी, ठीक है ना, इधर को ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, इधर को कंडक्ट ये नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरह से वो डिफरेंट होती हैं। ऐसा क्यों होता है, आप सपोज़ करो आप क्लासरूम में हो, अपने क्लास में, आपको, आप सपोज़ करो जैसे बच्चों को, आपको कुछ बच्चे शैतान होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना, लड़के, अगर सपोज़ करो आपको ऐसे जाना है, कूद के सीट्स के ऊपर से ऐसे जाना है आपको, तो क्या होगा, आपको यहाँ तक पहुँचने में क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा बीच में, आपको टेबल पे चढ़ना उतरना है, फिर इस पे चढ़ना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा, तो क्या होगा यहाँ पे, आपको दिक्कत आएगी, काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी यहाँ तक पहुँचने में आपको। लेकिन अगर आप ऐसे मूव करो, सपोज़ करो ऐसे मूव करो, यहाँ पे बीच में से जाओ, यहाँ से निकल के, तो क्या होगा, तो आप आराम से जो है इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हो, है ना। तो अगर आप ऐसे, आपकी जो वो होगा, क्या बोलते हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा आपको मूव करने के लिए, ऐसे ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं आएगा। इसमें आप अगर सपोज़ करो आप ऐसे भी जा रहे हो, अगर टेबल्स के ऊपर से भी जाओ ऐसे भी, तब भी आप इजीली पहुंच जाओगे इसके मुकाबले, है ना, लेकिन ऐसे जाओगे आप तो आपको मुश्किल होगी। तो क्या हुआ, डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए।
फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इसलिए क्या बोलते हैं उसको, एनाइसोट्रॉपिक। एन मतलब डिफरेंट या है ना, नहीं होना किसी चीज़ का, आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक मीन्स मूवमेंट। तो इस तरह जो है डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आइसोट्रॉपिक क्या होता है, इसका उल्टा है जस्ट, कि अगर आप इसमें कहीं से भी जाओ, कहीं से भी आप मेज़र करो इसको, चाहे आप ऐसे मेज़र करो, चाहे आप ऐसे मेज़र करो, चाहे आप ऐसे मेज़र करो, उसमें क्या होगा, उसमें सब में सेम प्रॉपर्टीज़ आएंगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेम प्रॉपर्टीज़ आएंगी। ऐसा क्यों होता है, आप इसको भी एग्जांपल, जैसे हमारे पास कोई एक क्राउड है, कोई है ना, आप क्राउड में जा रहे हो, आप सपोज क्राउड में सपोज करो आपको ये एक क्राउड का एक सर्कल है इस तरह से, ये है ना, ये सर्कल है अगर क्राउड का बस में ऐसे, तो क्या होगा, सपोज करो आपको इसको इधर से चाहे पार करो आप, चाहे आप इसको इधर से जाके इसमें से निकल के जाना है आपको, सपोज करो यहाँ से आपको यहाँ पे पहुँचना है, अगर आप इसमें से इधर से निकल के जाओ, चाहे इसमें से आप इधर से निकल के जाओ, तब भी क्या होगा, आपको सेम टाइम लगेगा पहुँचने के लिए, आपको सेम रेजिस्टेंस आएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपको ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से आप जल्दी पहुँच जाओगे, यहाँ से कैसे पहुँच, आप कहीं से भी निकल के इसमें से अगर बराबर डिस्टेंस अगर आपको ट्रैवल करना है इसके अंदर से जाके, तो क्या होगा, इसमें आपको इक्वल डिस्टेंस जो है वो लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये आइसोट्रॉपिक है, इसमें क्या होगा, आइसो मतलब सेम। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टीज अगर आप मेजर करते हो किसी अमॉर्फस सॉलिड में, तो अब क्या होगा, यहाँ पे सेम ही प्रॉपर्टी, सेम मेजरमेंट आएगा। यहाँ से इनके बीच में आप कोई रेजिस्टेंस मेजर करना चाहो इन दो पॉइंट्स के बीच में, तब भी सेम आएगा। इधर से करोगे तब भी, यानी कि 3D में अगर आप किधर से भी इन प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करोगे, सारी रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह, तो उन सब में क्या होगा, आपको सेम ही, हर तरह से सेम ही आपको मेजरमेंट आएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं अमॉर्फस सॉलिड्स की क्या होती हैं, क्या होता है, कैसी होती हैं वो, आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, और उनकी सेम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। क्या है उनका, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है, शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो आप, जैसे आइस है, आइस क्रिस्टल है, अगर आइस को आप मेल्ट करते हो, है ना, आइस क्रिस्टल है ये, है ना, आइस क्रिस्टल है, अगर आप इसको मेल्ट करते हो तो क्या होगा, ये ज़ीरो से ऊपर जैसे ही आप इसको हीट करोगे, है ना, अगर ज़ीरो से आप जैसे इसको टेम्परेचर ज़्यादा करोगे इसका, तो क्या हो जाएगा, एकदम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ देर तक अगर आप कोई टेम्परेचर रखोगे, है ना, 1 पे करो, सपोज करो 1 पे, तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। ये पूरा क्रिस्टल अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस रखोगे, तो पूरा का पूरा ये आइस जो है, कितना भी बड़ा शीट क्यों ना हो आइस की, सब ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। यानी कि इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं क्रिस्टल्स के, हमेशा क्या होंगे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। जैसे आइस, जैसे वाटर का है मेल्टिंग पॉइंट, बोले फिक्स है बिल्कुल, है क्या, नहीं, ये वेरी नहीं करते। ऐसे स्टील आयरन का है मेल्टिंग पॉइंट है, किस चीज़ का है, जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, NaCl का है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड होगा। केसी क्रिस्टल्स हैं ये, KCl है, क्या होगा, बिल्कुल फिक्स्ड इनके मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे हमेशा, एक पॉइंट पे जाकर ये मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, जैसे सपोज करो आपने देखा होगा वैक्स है ना, या प्लास्टिक है ना, या रबर है, जैसे है ना, रबर है कोई, तो इसमें क्या होगा, वैक्स आपने देखा होगा कि अगर आप, जैसे आप कैंडल जलाते हो कोई, है ना, वैक्स की, तो उसमें क्या होता है कि आपका ये टेम्परेचर, है ना, ये आपने जला रखी है कैंडल कोई, तो यहाँ पे जो होता है वो उसी टेम्परेचर पर यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड की फॉर्म मिल जाए। यहाँ पे लिक्विड सा होगा बिल्कुल, उसके बाहर थोड़ा सा और सॉलिड होगा, बाहर और सॉलिड होगा, ये बाहर को जो उसकी ड्रॉप्स निकली रहती हैं वो थोड़ी सी और सॉलिड होती हैं, यहाँ पे बिल्कुल सॉलिड होता है ये। तो एक रेंज है यहाँ पे, एक जो है, एक आपको उसके जो उसके रिजिडनेस की जो है, रिजिडिटी उसकी एक क्या मिलेगी, एक रेंज मिलेगी आपको इसकी। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल या तो लिक्विड मिलेगा या सॉलिड मिलेगा, जबकि आपको आइस में, वाटर में क्या मिलेगा, या तो आपको लिक्विड मिलेगा, है ना, या तो क्या मिलेगा आपको, वो लिक्विड मिलेगा, या फिर आप क्या मिलेगा, आइस ही मिलेगा, है ना, या क्या मिलेगा आपको, वेपर मिलेगा। तीन ही स्टेज मिलेंगी, है ना, बीच में कोई इसके टेक्सचर में, इनकी
उनकी रिजिडिटी में और कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। सारे आइस जो हैं एक जैसे होंगे, या तो आइस भी कई तरह का होता है वैसे, लेकिन फिर भी जो है ब्रॉडली देखें तो क्या होगा, उसमें एक ही जैसा उसमें मिलेगा आपको। लेकिन वैक्स में क्या मिलेगा आपको, डिफरेंट टाइप। ऐसी प्लास्टिक में, प्लास्टिक को सपोज करो आप हीट करना स्टार्ट करो, तो पहले क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं प्लास्टिक, है ना। अगर उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करोगे आप, फिर और हीट करोगे थोड़ा सा, और वो फ्लेक्सिबल सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। और करोगे तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा, और करोगे तो गैस बन जाएगा। तो मतलब अगर आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते हो किसी प्लास्टिक में, तो पहले वो थोड़ा हार्ड होता है बिल्कुल। अगर लो टेम्परेचर पर टेम्परेचर हाई करोगे तो उसकी सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी, और हाई करोगे और सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी, और हाई करोगे सॉफ्टनेस बढ़ती चली जाएगी, और काफ़ी देर में जाके वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। ऐसे रबर में भी क्या होगा, आपने देखा होगा। हाँ, एक चीज़ आपने भी ऑब्जर्व भी की होगी कि जो प्लास्टिक की रबर की चीज़ें होती हैं, ये सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, है ना, और गर्मियों में सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, जबकि रहती सॉलिड ही है। तो ये डिफरेंट एक वैरायटी ऑफ इनका टेक्सचर आपको जो है आपको जो है वो फॉर्म इसकी मिलेगी, वैरायटी। तो इसलिए जो प्लास्टिक होते हैं, दे मेल्ट, क्या बोलते हैं इस चीज़ को, दे मेल्ट ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो उनको कोई, इनका फिक्स कोई ऐसा मेल्टिंग पॉइंट नहीं है कि जो है हाँ भी इसी पे जो है पिघलेगा, इसी से, इससे नीचे कुछ नहीं होगा, है ना। तो क्या होता है, शार्प नहीं होता, वो एक रेंज होती है पूरी, कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच में करोगे तो ये जो है ये मेल्ट हो जाएगा, धीरे धीरे मेल्ट होगा, और फिर फाइनली जो है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो होते हैं ये हमारा शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनके नहीं होते हैं। तो रबर के, प्लास्टिक के, इन सब क्या होते हैं, इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। तो ये ब्रॉड रेंज में, और उसमें भी आप हीट करोगे तो प्लास्टिक कहीं सॉफ्ट होगा कहीं से हार्ड होगा, उसमें वैसा नहीं होगा कि हाँ भाई ये पूरा एक साथ पिघल जाएगा, या एक साथ वो काफ़ी हार्ड रहेगा। तो इनमें क्या है कि जो अमorphous सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, ये कौन सा है, क्रिस्टल, है ना, ये कौन सा है, अमorphous, ठीक है। तो क्रिस्टल में क्या होता है, एक फिक्स्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, उस मेल्टिंग पॉइंट पे आगे वो मेल्ट कर जाते हैं सॉलिड्स। इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता, एक फिक्स रेंज नहीं होती कोई, है ना, एक सर्टेन एक रेंज होती है, मतलब फिक्स पॉइंट नहीं होता, एक रेंज होती है, रेंज होती है जिसमें कि ये जो है मेल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। आगे चलते हैं। दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज कट, यानी कि अगर हम किसी क्रिस्टल को कट करते हैं उसमें से, तो उसकी जो सरफेस आती है कैसी होती है, वो शाइनी सरफेस, शाइनी मतलब जो क्लीवेज होती है क्लीन होती है उसकी, उसकी रफ नहीं होती वो। जैसे आपने देखा होगा कोई, आप किसी चीज़ को, जैसे क्रिस्टल कोई टूटता है ना, जैसे तो इसमें क्या होता है, उसकी सरफेस जो होती है एक शाइनी सरफेस होती है, इस तरह से जैसे कटेगा तो ये सरफेस कैसी होगी, है ना। यहाँ से अगर हम काटें इसको, शार्प टूल से काटें किसी से, तो क्या होगा, तुमने जो स्टील काटा होगा, लोहा वगैरह का भी ये चीज़ें देखी हो आपने, तो क्या होगा, ये शाइनी होती सरफेस, चमकती रहती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इनके हमने पढ़ा अभी कि क्रिस्टल्स में क्या होता है, इनके अरेंजमेंट जो होते हैं एटम्स का या पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है इनका, वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं उन सब में आपस में क्या है, डिस्टेंस भी सेम है करीब करीब सारे में, है ना, और उनका अरेंजमेंट भी सेम है। तो इसलिए उनके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी भी करीब करीब सेम होगी, ठीक है ना। तो वो करीब जिसमें क्या होगा, एक जो जिसका भी प्रॉपर्टी होगी उनकी, वो करीब एक सरफेस पे एक जैसी सी होगी करीब, है ना। तो वो जो है इसलिए जो है वो शार्प, एक जो भी उसमें से अगर यहाँ से कट करेंगे उसमें से हम, तो उसमें से क्या होगा, एक शार्प जो है सरफेस एक बनेगी उसमें से, है ना, क्लीन क्लीवेज, इसका मतलब ये होता है। उसमें ऐसा रफ सरफेस नहीं बनेगी, जैसे कि इसमें देखो आप, इसमें अमोर्फस में क्या होता है, ये यहाँ पे एक इरेगुलर क्लीवेज कट होता है, ये रफ सरफेस, जैसे उसमें होती है, इसमें देखा होगा रॉक्स वगैरह में होती है, ऐसी रफ सरफेस होती है अमोर्फस में हमेशा। रफ क्यों है ये, क्योंकि इसमें क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, कोई टूटेगा कोई नहीं टूटेगा। अगर आप, जैसे क्रिस्टल है, क्रिस्टल की लेयर्स हैं कुछ, सपोज करो, तो अगर आप कट करोगे उसको तो क्या होगा, एक लेयर दूसरी लेयर से एकदम अलग हो जाएगी, है ना। इस तरह से एक लेयर है, जैसे ग्रेफाइट की सपोज करो, है ना। जैसे क्या होता है, जैसे ग्रेफाइट की क्या है, हमने देखा होगा, ग्रेफाइट की क्या होता है, हमने बहुत अच्छा एग्जांपल है ये लेयरिंग होती है इस तरह से, है ना, ठीक है। ऐसे होता है ना ग्रेफाइट का, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अरेंज रहते हैं ऐसे, ऐसे ऐसे रहते हैं ना, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, एक कार्बन जो होता है इसमें, है ना, ऐसे होता है, एक कार्बन, ये वाला कार्बन है ये,
फर्दर 3 कार्बन से अटैच रहता है सिर्फ, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है हर एक कार्बन क्या होता है, फ्री होता है। क्या होता है, एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री आसपास घूमता रहता है कार्बन के। तो जो अगर कोई दूसरी लेयर है इसके नीचे, है ना, तो इससे क्या होता है, यानी देखा जाए तो, यानी कि ये वाला कार्बन इससे बॉन्डेड तो है, तो बहुत मामूली वीक बॉन्डिंग है इन दोनों के बीच में, पढ़ा हुआ है पहले भी हमने ये, है ना। इस कार्बन क्या है, वीक बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा, तो आसानी से टूट जाती है। तो अगर हम इसको कट करने की कोशिश करें ग्रेफाइट को, तो ये इस लेयर से ऐसे ऐसे जो है पूरा ये यहाँ से कट हो जाएगा बिल्कुल। और ये जो सारे जो एटम्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे आपको एक ही लेवल पे नज़र आएंगे, नज़र नहीं आएंगे आपको लेकिन होंगे, ठीक है ना। इस शीट में इस लेवल पे एक जो कार्बन के जो एटम्स हैं वो, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसलिए क्या होगा कि ये इसमें अगर यहाँ पे कोई हमें कोई चीज़ क्यों शाइनी दिखाई देती है, क्योंकि उस पर जब लाइट पड़ती है और उसमें जब इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उसमें से इजेक्ट होके वापस अपने ऊपर यहाँ यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। जब यहाँ से वापस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है ना, लाइट डलने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में जाएगा ये, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा। तो इनका जो रेंज है करीब करीब वो सेम, क्योंकि सेम ही है एक तो। दूसरी बात क्या है, और दूसरी बात ये है कि जो इनकी बॉन्डिंग टूटेगी वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलरली होगी। जैसे मान लिया अगर देखें, यहाँ पे देखें, तो अगर सपोज करो ये अमोर्फस है कोई, है ना, अमोर्फस है ये है अमोर्फस। एक ये हमें दूसरा यहाँ से हमने ये इसको यहाँ से सपोज करो, इसको हम यहाँ से कट करते हैं, ऐसे कट करते हैं, ये अमोर्फस सब्सटेंस है ना, इसको यहाँ से कट करते हैं। तो यहाँ से कट करने में क्या होगा, आप देखेंगे ये वाला जो मॉलिक्यूल है तो ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे कट नहीं कर सकते। कैसे कट होगा ये ऐसे कट होगा, ऐसे या फिर ऐसे, है ना। अगर यहाँ से कट करें इसको तो ये कैसे कट होगा, यहाँ से ऐसे कट करें इसको तो ये ऐसे, है ना, ऐसे कट होगा। तो ये क्या होगा, सरफेस जो होगी इसकी स्मूथ नहीं होगी, इसकी कहीं से भी टूटेगा, ठीक है ना। और वो डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कौन सा टूटेगा कौन सा नहीं टूटेगा, ये भी है। क्योंकि जो सारे जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, पहले बात की हमने, उनके बीच में जो है सेम डिस्टेंस या सेम फोर्स तो है नहीं। तो उसमें इरेगुलरली, उसमें रैंडमली कुछ भी बॉन्ड टूटेंगे ऐसे ही। तो इसकी सरफेस जो होगी हमेशा वो स्मूथ नहीं होगी, इरेगुलर होगा हमेशा। क्या होगा, क्लीवेज जो होगा वो इरेगुलर होगा। देखा होगा मिट्टी, जैसे देखते हो ना आप, जो मिट्टी के जो पूरे ढेले होते हैं उनको आप तोड़ते हैं तो क्या होता है, रफ सरफेस आती है। जैसे ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स को तोड़ते हैं तो क्या होता है, एक रफ सरफेस आती है उसमें। क्यों आती है, क्योंकि जो बॉन्डिंग है वो ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल जैसे अगर सपोज करो यहाँ से तोड़ते हैं ऐसे हम, है ना, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा अमोर्फस है ये, तो अगर हम तोड़ेंगे इसको तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कभी क्या होगा कि ये वाला यहाँ पे इसके साथ चला जाएगा, ये वाला इसके साथ चला जाएगा, ये वाला इसके साथ चला, ऐसे चले जाएंगे यहाँ पे। तो ये इस तरह से टूटेगा, है ना। क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों में बॉन्ड वीक हो, है ना, इन दोनों में बॉन्ड स्ट्रांग हो, पता नहीं हमें कुछ भी हमें। तो क्या होगा, इन दोनों में बॉन्ड वीक हो, तो जहाँ जहाँ से वीक बॉन्ड होंगे एटम्स के बीच में, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और एक इरेगुलर एक रफ सरफेस जो है वो बनेगी, ठीक है। तो इसमें, जबकि क्रिस्टल्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रिस्टल्स में क्या होता है, एक कुछ अरेंजमेंट, डेफिनेट अरेंजमेंट है उसमें। तो जब वो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो एक साथ टूटते हैं। तो यही रीज़न है क्लीवेज का भी, और यही रीज़न है उसका इस चीज़ का, उसमें हम देख रहे थे मेल्टिंग पॉइंट का भी कोई चीज़ है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट सेम है। तो एक टेम्परेचर पर क्या होता है, उसमें देखा था पहले हमने ये चार, तो एक टेम्परेचर पर ही सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, है ना। जैसे आइए से सपोज करो, अगर इसमें क्या है, फिक्स्ड है बिल्कुल, मान लिया ये अरेंजमेंट जो है क्या है इसमें फिक्स्ड है, यहाँ पे ये है, तो इसमें क्या है, इनके बीच में आपस में क्या है, बॉन्डिंग करीब करीब सेम है। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इनकी जो है ना, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज हैं इनके सेम है। तो जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सारे टूट जाएंगे, है ना। 0 से ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस किया हमने, तो सारे बॉन्ड जितने भी बॉन्ड होंगे सब वो सब टूट जाएंगे, सब टूट जाएंगे सारे बॉन्ड, है ना। क्या बन जाएगा, ये आइस से लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, जबकि क्योंकि इसमें इरेगुलर है, तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड्स हैं वो भी डिफरेंट स्ट्रेंथ के हैं, है ना। तो कभी कोई टूटेगा कभी कोई टूटेगा। तो इसी चीज़ के ऊपर ये जनरली ये प्रॉपर्टीज जो हैं दोनों की इसकी बेस्ड है ना। तो क्या होता है इसमें कि क्लीवेज जो होता है, कट जब करते हैं उसको, तो इसमें एक शार्प, है ना, शार्प एजेस बनते हैं इसमें, है ना। इसमें शार्प एजेस इस तरह के नहीं बनते हैं। एक ही पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, दीज आर ट्रू सॉलिड्स, दीज आर सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड्स।
सॉलिड्स का मतलब क्या है? देखो सॉलिड्स में हमारा बेसिक चीज़ यही है कि उसका जो अरेंजमेंट है उनका बहुत ज़्यादा आपस में जो है क्लोजली अरेंज रहते हैं, इसलिए वो जो है रिजिड होते हैं। उनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो अरेंजमेंट है ना, वो कम होता है। जैसे ये सपोज करो, है ना, सॉलिड है कोई ये, तो इसमें क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है या एटम पार्टिकल है, ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा इससे, मतलब ये क्योंकि स्ट्रांगली बाउंडेड है इन सब से, एटम से, तो ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है ना। ये सिर्फ क्या करता है, ये मीन पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेट कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता ये। इसलिए ये ट्रू सॉलिड्स हैं, जो भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो करते हैं। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, ये क्योंकि सॉलिड्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, वो फ्लो नहीं करते, है ना। क्या होता है, मतलब दे डू नॉट फ्लो, है ना। ये तो है, दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्लूइड्स में और सॉलिड्स में, देखा जाए ब्रॉडली हम तो सॉलिड्स जो क्या होते हैं, जो फ्लो नहीं करते, और लिक्विड्स क्या होते हैं, जो फ्लो करते हैं। लेकिन जो ये हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं, दे कैन फ्लो। लेकिन क्या होता है, ये बहुत स्लो होता है। कैसा होता है, ये बहुत स्लो होता है ना। इसलिए हमें पता भी नहीं, जैसे ग्लास होता है, जैसे ग्लास होता है, ग्लास क्या होता है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं उसको, है ना, या स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। सॉलिड्स तो हैं, लेकिन काफ़ी प्रॉपर्टी जो है ये लिक्विड्स की भी रखते हैं। जैसे आपने देखा, आप जैसे अगर आप किसी पुरानी बिल्डिंग में जाएं, है ना, ओल्ड बिल्डिंग्स में जाएं, तो वहाँ की जो ग्लास पेन्स होते हैं, है ना, जो ग्लास विंडोज़ होती हैं, है ना, विंडोज़ जो उनकी पेन्स होती हैं, ग्लास जो होती है, शीट्स होती हैं ग्लास की, तो उसमें आप देखोगे, अगर आपको ध्यान से देखो उसको, तो उसमें क्या होता है कि जो नीचे की जो सरफेस होती है, जो उनका, जैसे खिड़की ऊपर की तरफ को है, तो उनकी जो लोअर जो पार्ट है उसका ग्लास शीट का, वो थोड़ा सा थिक एंड मोटा हो जाता है, थोड़ी सी यहाँ पर थिकनेस जो होती है वो उसकी बढ़ जाती है इस तरह से। ऊपर से पतला होगा, नीचे से मोटा होगा थोड़ा सा, अगर नापेंगे मेजर करके पता लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नीचे की तरफ को धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, तो ग्लास जो होता है वो धीरे धीरे फ्लो करता रहता है। आप देखोगे, आप वैसे भी रख दो, आप किसी भी कांच को, ग्लास को आप रख दोगे लंबे टाइम के लिए, तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ को ये ऐसे फ्लो होने लगेगा। लेकिन वो एक्चुअल में इतना ज़्यादा इजीली हमें दिखता नहीं है, इसलिए। लेकिन आप पुरानी बिल्डिंग में, जो 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग है, ग्लास लगा हुआ है उसमें, उसमें चेक करोगे तो आपको इस तरह से ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्यूडो सॉलिड, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स। स्यूडो मतलब क्या है, फॉल्स सॉलिड है। फॉल्स मतलब झूठे, मतलब सॉलिड्स तो हैं लेकिन ये देखने में सॉलिड लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में सॉलिड्स नहीं, तो उसको स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स को, है ना। सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं ये, सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं, है ना। सुपर कूल मतलब बहुत ज़्यादा कूल किए हुए, अगर हीट करें थोड़ा सा इसको, तो बिल्कुल लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इनको भी जो है, एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में कि स्यूडो सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लास होता है ना, जो फ्लो कर सकते हैं, लेकिन ये स्लो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है आज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखी हमने। हम तो क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, तो सॉलिड्स में दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, नो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, इनमें क्या होता है, नो रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना, रेगुलर नहीं होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, मतलब जो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रखते हैं, ये फ्लो नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, ये फ्लो भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर स्पेसिस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दीज हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, है ना, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, है ना। ये सिंपल बताया था मैंने पहले भी, क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ध्यान रखना ये वर्ड, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। इनमें जो इनके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, जो इनके पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो एक काफ़ी रेगुलर पैटर्न में पूरे के पूरे क्रिस्टल में अरेंज रहते हैं। जो रेगुलर पैटर्न है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रैंडम होता है, वो ऐसा नहीं, रेगुलर नहीं होता, और पूरे क्रिस्टल में नहीं होता, वो थोड़ा सा चलेगा फिर चेंज हो जाएगा, बल्कि कह सकते हैं होता ही नहीं है ना। अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न के अंदर नहीं होता। ये जो है क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, एनिसोट्रॉपिक नेचर में होते हैं, मतलब देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना।
इसमें क्या होगा, अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करोगे तो वो डिफरेंट आएंगी, है ना। इसमें क्या होगा, हर तरफ से सेम आएगी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, वो क्या होते हैं, वो उनका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस पर जाकर वो मेल्ट हो जाते हैं। उस टेम्परेचर पर रहें कुछ देर तक तो वो करीब 100% उसमें मेल्टिंग हो जाएगी। इसमें क्या होता है, एक सर्टेन पॉइंट नहीं होता, एक रेंज होती है, उस रेंज में जो है वो टेम्परेचर की रेंज में ही वो मेल्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि एक टेम्परेचर पर बिल्कुल पूरे मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनकी जो क्या होती है, क्रिस्टल्स की क्या होता है, क्लीन क्लीवेज, है ना। शार्प एसिड अगर कट करें उसको तो उसका जो सरफेस आएगी वो स्मूथ सरफेस से कट होते हैं, है ना। क्लीन क्लीवेज होती है। ये कैसी होती है, हमें इरेगुलर क्लीवेज होगा इसमें। इसमें कैसा होगा, ये इरेगुलर क्लीवेज होगा इसमें। इरेगुलर मतलब रफ सरफेस जो है बनेगी उसमें से। तो ये हमारा था आज का पहला पार्ट सॉलिड स्टेट का। इसमें हमने स्टडी किया कि हमारे सॉलिड्स क्या होते हैं और उसके टाइप क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमorphous सॉलिड्स होते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट टाइम हम जो है पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। थैंक यू।